स्वागत है भाई आपका। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। भाई आपका काम ही ऐसा था यार। अब इसे अच्छा बुरा में तो कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, पर ये काम बहुत यूनिक था। भाई चटक कहेंगे इस चीज को, और जिगरा भी चाहिए कि एक इंसान जाए दूसरे देश की आर्मी के लिए लड़े। भाई ये अलग ही चीज है। ये थॉट आया कैसे आपके माइंड में कि भाई किसी और देश के लिए लड़ता हूँ? पता नहीं, बस मुझे ये चीज़ बड़ी एंटरटेनिंग लग रही थी और मुझे बहुत भाई पहले ये एंटरटेनिंग चीज लग रही थी आपको? वैसे भी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह बहुत खेलता था, तो नहीं, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ एंटरटेनिंग नहीं है वॉर पबजी में। पबजी ज्यादा खेल लिया मुझे लगता नहीं, पबजी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत खेलता रहा, बट ऐसा ये रीज़न नहीं है। एक्चुअल में मुझे बहुत फील हो रहा था कि यूक्रेनियन साइड हर कोई सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज, बट एक रशियन साइड है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक अकेला पड़ गया है एक देश, और वो एक अपने आप में एक मिलिट्री में सुपर पावर है। ऐसा क्या रीज़न है कि सब उसके ऊपर हावी होना चाहते हैं? और जब भी देखा जाए, मैं रशिया को देखता था, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये रशिया की बात है, उसने कहा ये ईस्ट की बात है, और वो है वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। चाइना भी यही कहता है कि वेस्ट यहाँ पर, वेस्टर्न पावर्स यहाँ इन्वाइट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार देशभक्ति ठीक है, बट ऐसा भी है कि हम कहीं ना कहीं वेस्ट के गुलाम तो नहीं बनते जा रहे, उनका प्रभाव हम पे ज़्यादा नहीं है। और जो रशिया है, क्या नाम है, चाइना है, ये कंट्रीज शायद उस कंट्रोल को ना होने में काफ़ी मदद कर रही हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं चाहता था कि किसी तरीके से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूं और वॉर ज्वाइन करूं। भाई आपको ये मालूम कैसे पड़ा कि रशियन आर्मी फॉरेनर्स को भी इनवाइट कर रही है? शुरू में एक्चुअली रशियन आर्मी नहीं ले रही थी फॉरेनर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। रशियन आर्मी लेती है फॉरेनर्स को, बट कभी वॉर के लिए उन्होंने नहीं लिया था। नॉर्मल आर्मी में जाते थे, ट्रेनिंग लेते रहे, स्पोर्ट्स में जाते थे। अफ्रीका से बहुत लोग गए रशियन आर्मी में, फिर स्पोर्ट्स में उन्होंने करियर बनाया। बट बीच में उन्होंने भर्ती रोक दी, फॉरेनर्स को लेना बंद किया, और उन्होंने रशियंस को वॉर में भेजना शुरू किया, मोबिलाइज किया गया रशियंस को। बट फिर उन्हें फील हुआ कि अब हमें फॉरेनर्स को लेना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाए थे अपने न्यूज़ चैनल्स पे और इंटरनेट पे। बट रशियन वेबसाइट्स को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है, न्यूज़ को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। बट कैसे भी करके हाथ पाँव मार के मैंने न्यूज़ ढूंढी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स कहीं से मिले टेलीग्राम पे, मैंने उनको स्कैन किया, उन बारकोड्स को, फिर मैं मेन वेबसाइट पे पहुंचा मिलिट्री की, मैंने कांटेक्ट किया, मेल किया उनको। मतलब इतने ज़्यादा इंथुजियास्ट हो गए आपकी। भाई मैं आपने कभी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करी है? कभी ऐसा बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि भाई एक तो होता है कि यार मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, एक इंटरेस्ट होता है, और एक ये मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं सीधा वॉर में चला जाऊँ। वो बात ठीक है, मैंने ट्राई किया था, बट कोविड की वजह से उस टाइम पे भर्ती भी बंद हो गई थी, और मेरी भी एज 1-2 साल ऊपर हो गई थी, क्योंकि उसमें 17 साल के बाद 21 साल तक के लड़कों को लेते हैं ना। तो मेरी एज 1-2 साल ऊपर हो गई, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। भाई वैसे रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या था उस टाइम पे? आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, हाइट वगैरह का कोई ऐसा रिलेटेड कुछ नहीं है, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने उनसे पूछा यार इंडियन आर्मी में बहुत डिफिकल्ट है, आप फिजिकली फिट होना चाहिए, आपका स्टैमिना अच्छा होनी चाहिए, रनिंग वर्कआउट सब कुछ चीज़ें देखते हैं, रगड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। बट उन्होंने कहा कि यार वो तो हम करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ट्रेनिंग वगैरह हमारे होगी, और वॉर में ये सब नहीं देखा जाएगा आपका स्टैमिना कितना है, कितने पुशअप मारते हो। वहाँ देखा जाएगा आप टैक्टिकल कितने अच्छे हो, कितना अच्छा शूट करते हो, ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। भाई एक सोल्जर का ना माइंडसेट अब ऐसा होता है, जैसे जितना हमने देखा या सुना है कि यार वो उसको वो चाहिए अंदर से ना, उसके अंदर एक रहता है, एंथुजियास्ट होता है वो कि यार मुझे लड़ना है, बॉर्डर पर जाना है, गन्स एम्यूनेशन और ये सब। तो आपके अंदर वो चीज़ थी या फिर बस आपने ये देखा कि यार रशिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आई वांट टू गो देयर, हर कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है? दोनों ही रीज़न थे। भाई एक तो होता है कि मैं रशिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया कि भाई रशिया के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्या सीन। पर बिल्कुल बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाना, उनके लिए लड़ना, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया आपने। उसका रीज़न ये, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, तो इस तरह ये पोस्ट वगैरह नहीं डालता था, ये एक मजाक है। एक्चुअल में मैं चाहता था कुछ करना, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। मैं कुछ करना चाह रहा था, सिर्फ कहने से नहीं। दिन भर में हमारे कितने थॉट्स आते हैं, कभी हम कहते हैं ये सही है, फिर वही सही है। किसी भी चीज़ में ग्रे होना बहुत आसान है, बट लाइफ में ब्लैक या वाइट होना बहुत अलग चीज़ है। तो मैं बिलीव करता हूँ या तो इधर या इधर, बीच में कुछ नहीं। तो फिर आपने जब पता करा, फिर उसके बाद आप सीधा मॉस्को गए, रशिया गए आप सीधा? जी हाँ। एज अ टूरिस्ट वीज़ा लेकर गए जी आप? हाँ, उस टाइम पे ई वीज़ा निकले थे, रशियन गवर्नमेंट ने निकाला था। 55 कंट्रीज इसमें अलाउ थी, ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके आ सकती हैं। इंडिया भी उसमें था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया, और 15 दिन का वीज़ा था।
मैं वहाँ गया, मुझे इमिग्रेशन पे पूछा गया कि आप क्या करने आए हो, आपके पास पैसे भी कम हैं, आप कभी रशिया आए नहीं, पासपोर्ट आपका खाली है, कभी किसी कंट्री गए नहीं। मैंने कहा मैं वॉर के लिए आया हूँ। ओके, वॉर के लिए, आपको पता है ना क्या सिचुएशन है? मैंने कहा हम देखो, मैंने पेपर की कटिंग्स करी हुई हैं, इतनी रिसर्च करी है, ये है। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर भी कहा देख लो यार, सही नहीं है देखा जाए तो वॉर में जाना। मतलब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, समझा रहे थे अपने हिसाब से। ये एयरपोर्ट पे ही हो रहा है काउंसलिंग? बिल्कुल, इमिग्रेशन ऑफिस में हो रहा था। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो अच्छे से सोच समझ के ही आया हूँ। मैं तो बहुत पहले आना चाहता था, 2022 से वॉर चल रही है और मैं 2024 में आया हूँ, तो बहुत लेट हो गया हूँ मैं पहले ही। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप कैसे जाओगे? मैंने कहा देखो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे इस ऑफिस में पहुँचना है। उन्होंने कहा यार आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करते हैं मिलिट्री ऑफिस में कॉल कर देते हैं, आपके लिए कोई आ जाएगा। उन्होंने कॉल किया, कोई आया और बहुत अच्छे इंसान थे, और वो भी एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। चेचन्या वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रशियन आर्मी की तरफ से, वो रशियन थे। और फिर जब मैं उनके साथ गया, हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि उस टाइम स्नो वगैरह गिर रही थी और ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो जाम ज़्यादा था। तो ऑफिस बंद हुआ, फिर उन्होंने कहा आप मेरे घर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में उनके घर रुका, अगले दिन जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज था जो आप एकदम सबसे अलग था कि यार अगर बाय चांस बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, फैमिली तक कैसे बात पहुंचेगी, या कुछ क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ बता सकते हो आप? एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ एक ट्रांसलेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रशियन में, बट आप कुछ भी पूछोगे वो जवाब देगा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और ऑनेस्टली बहुत अच्छा मुझे लगा एक्सपीरियंस वहाँ पे। ट्रांसलेटर ने मुझे सब कुछ अच्छे से बताया था और उसमें ये सब लिखा था, आपने जो है एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर रहे हो रशियन आर्मी में, इतने टाइम बाद आप रशियन पासपोर्ट भी ले सकते हो। कितने टाइम बाद? 6 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने सर्विस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं रशियन पासपोर्ट लेना नहीं चाहता क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप 2 पासपोर्ट रखो। अगर मैंने रशियन पासपोर्ट ले लिया तो मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना लगाव है अपनी ज़मीन से, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरा पासपोर्ट मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। ऐसा कुछ था कॉन्ट्रैक्ट में कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे आपकी हाँ, family? फाइनेंशियल सैलरी उसमें अच्छी है, और क्या नाम कितनी है, सैलरी दे रहे थे वो 2,40,000 रबल्स मिलते हैं, प्लस बोनसेस मिलते हैं। पर मंथ? हाँ, कुछ बोनसेस भी आते हैं उसमें, ड्रोन शूट करने पे या फिर टेरिटरीज को कैप्चर करने में, कोई इंजरी हो जाए तब भी उसमें आते हैं। अच्छा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।